मात्र 69 पैसे है जीडीपी का। देश के वैज्ञानिक 22 शहरों में मार्च करके घर बैठ गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बजट इंक्रीज नहीं किया। और 100 टाइप ऑफ स्कूल इन इंडिया, और 97 लाख मेरे जैसे अध्यापक हैं देश में। छात्र कितने थे? मात्र 15,000। हम बात करते हैं विश्वगुरु होने की, हम बात करते हैं जब यहाँ मोहम्मद गोरी जैसे लगातार जंग कर रहे थे, 1096 में ऑक्सफोर्ड की स्थापना हो गई। कह रहा है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन कड़वी है। तो अब मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन का आदमी हूँ, ना वोकेशनल पढ़ी ना टेक्निकल पढ़ी। आप उस युग में पैदा हुए हैं, क्या इससे आप कम हो सके? मैं उस युग, आप उस युग में पैदा हुए हैं जहाँ आपका कम्युनिकेशन वोकेशनल से भी है, टेक्निकल से भी है और ट्रेडिशनल से भी है। जब मैं छात्र था मेरा कम्युनिकेशन टेक्निकल से नहीं था, वोकेशनल से नहीं था। आज नए फाइट में गला काट प्रतिशत है। हम यहाँ आज आपके लिए हैं, आपको शाबाशी देने के लिए हैं, आपको एप्रिशिएट करने के लिए। बट ध्यान रहे, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता एक यात्रा का एक पड़ाव है। सक्सेस इज ए हार्ड नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस इज ए मेजर। सक्सेस वो पैमाना है, कौन सा? एक बाई अवर्स। सफलता को पैमाना है जिससे दूसरे लोग हैं, आप नहीं। जैसे तो मैं पवार साहब के बोलने के बाद मेरा तू नहीं बैठता भी बोलने का, लेकिन जब उद्घोषण होने मुझे अभी हुआ है तो पवार साहब से माफी मांगते हुए उससे मानना चाहूंगा कि अगर देश के एजुकेशन के बजट की बात करें तो इस तरह का बजट उन्होंने ठीक बताया, 2% है का। लगा अगर हम 1968 में चले जाओगे जब देश की वो अभी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 4% बजट दिया था। टीएस कोठारी की रिपोर्ट 1966 में आई और 1968 में उन्होंने जो पहली शिक्षा नीति देश में लागू की उसका बजट 4% था। इंदिरा जी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर देश में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो एजुकेशन पर फोकस कर सके। तो जब 2.2% बजट है तो संभावनाएं कितनी है? एक बात। दूसरी बात, जो रिसर्च और इनोवेशन का बजट है वो मात्र 69 पैसे है जीडीपी का, केवल 69 पैसे, 0.69, जबकि अमेरिका का 2.5 है, साउथ कोरिया का 4.3 है, इजराइल का 4.3 है। इनोवेशन का बजट। देश के वैज्ञानिक 22 शहरों में मार्च करके घर बैठ गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बजट इंक्रीज नहीं किया। जब ये स्थिति है तो एजुकेशन की जो स्थिति है वो भयावह है। कुछ आंकड़े जिम्मेदार लोग बैठे समाज के, आप जिस देश में हैं उस देश में 400 टाइप के विद्यालय हैं और 100 टाइप ऑफ स्कूल इन इंडिया। आपके देश में 56 बोर्ड है, 56 बोर्ड। आपके देश में 1200 केंद्रीय विद्यालय हैं। आज आपके देश में 1000 यूनिवर्सिटी हैं। आज आपके देश में 45,000 कॉलेज हैं, कॉलेज नॉट स्कूल, डिग्री कॉलेज 45,000 है। और देश में 32 करोड़ समथिंग छात्र हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया था, बिल्कुल सही बताया। और 97 लाख मेरे जैसे अध्यापक हैं देश में। लेकिन 1956 में जब यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, केवल कितनी यूनिवर्सिटी थी? 50। विद्यालय कितने थे? 500। छात्र कितने थे? मात्र 15,000। देश की एजुकेशन ने ये तरक्की की है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कोई समझ सकता है? कुछ लोग समझ रहे होंगे। ये क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन है। शिक्षा का परिमाणात्मक विस्तार हुआ है देश में केवल। शिक्षा का क्वालिटेटिव एक्सपेंशन नहीं हुआ। एजुकेशन इज वर्टिकल। शिक्षा वर्टिकल है, शिक्षा गुणात्मक है। शिक्षा का गुणात्मक विस्तार देश में हुआ ही नहीं। इसलिए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 से कहती है, जो 616 जिलों में सर्वे हुआ है, 7 लाख
छात्रों को जिसमें शामिल आप जैसों को किया गया है, क्या कह रही है कि 25 से 30% छात्र माध्यमिक शिक्षा में है, इंटर में 25 से 30% छात्र है देश का, उसमें से पास आउट और ड्रॉप आउट के बाद की जो स्थिति है वो मात्र 7% है। 6 के बाद 7, केवल 7% छात्र हायर एजुकेशन में जा रहा है इंडिया का। चाइना का केवल 16% है। हम बात करते हैं विश्वगुरु होने की, हम बात करते हैं विकसित देश होने की। जो विकसित देश हैं उनका परसेंटेज हायर एजुकेशन में 22 है। हम बात करते हैं विश्वगुरु होने की। हमारी पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1857, वुड्स डिस्पैच के बाद 24 जनवरी 1857 कलकत्ता। दूसरी कब हुई? मुंबई, मई 1857। तीसरी कब हुई? 5 सितंबर 1857 मद्रास। IISc बेंगलोर, जो देश की नाक का बाल है, जो देश में एक ही संस्थान है। क्या बात, सरकारें दूसरा संस्थान खड़ा नहीं कर पाई IISc जैसा। 1909 में स्थापना। आप तुलना किससे कर रहे हैं? अब देश नहीं, दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, एजुकेशन ग्लोबल है। आपकी तुलना किसके साथ है? ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड की स्थापना कब हुई? 1096। 1096 जब यहां मोहम्मद गोरी जैसे लगातार जंग कर रहे थे, 1096 में ऑक्सफोर्ड की स्थापना हो गई। कैम्ब्रिज की स्थापना कब हुई? 1209। उनसे आपका मुकाबला है, उनसे आपकी फाइट है। हार्वर्ड कब बना? 1636। आपका मुकाबला उनसे है। आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन में है। तो प्यारे छात्रों, आपको नेक टू नेक फाइट से गुजरना है। आपका जो परसेंटाइल है, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन कड़वी है, वो अबव 90 भी है, अगर है ना अबव 90। तो देश में कितने अबव 90% है आपको पता है? 95 कितने हैं? 87,000 समथिंग अबव 95 है। 47,000 समथिंग 90 से ऊपर। और केवी केंद्रीय विद्यालय का कोई छात्र है? नहीं है। जवाहर नवोदय का कोई छात्र है? केवी से। शाबाश। केवी और जवाहर नवोदय दोनों का रिजल्ट का परसेंटेज 99.09 है। 99.09। पब्लिक स्कूल जहां भेड़ चाल है, जहां पैसे वाले के बच्चे सुबह गाड़ियों में घल जाते हैं और 3 घंटे गाड़ी में घले रहते हो, उनका रिजल्ट क्या है? 94.45। और जहां मैं सैलरीड हूं, जहां से मेरा घर चलता है, जहां मैं नौकरी कर रहा हूं, तो उसका रिजल्ट है 86.23। ये परसेंटाइल है। लेकिन आप ध्यान दें, एकेडमिक अगर आपका यहाँ है, यहाँ अगर आप 95 से ऊपर है, तो कॉम्पिटिटिव एक अलग विधा है। आप इस डेस्टिनेशन को पार करके जब कंपटीशन में जाएंगे, जब रोजगार के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से कंपटीशन देना होगा। कुछ बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कंपटीशन पास किया है, जो आज रोजगार जिन्हें मिला है, उनसे आप समझ सकते हैं। जो अगर 90% एकेडमिक में है, कंपटीशन में बिलो 40 होंगे। बिलो 40। आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन अलग विधा है, व्यक्त करने की कला अलग है। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन अलग विधा है। कंपटीशन में आपको अपने को प्रस्तुत करना, एकेडमिक में आपको व्यक्त करना, दोनों चीजें अलग। प्यारे छात्रों, एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1960 में डॉक्टर कलाम साहब, भारत के रत्न, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, 1960 में SSB के इंटरव्यू में अपीयर हुए। ग्रेजुएट होने के बाद इंटरव्यू से निकाल दिए गए। 7 घंटे बैठे रहे, रेल के तले कटकर मरूंगा। वो रेल ही ना आई, उस दिन कैंसिल होगी। कलाम साहब दुखी हो गए, घर चले गए। अगर वो रेल के तले मर जाते, कौन बढ़ाता मिसाइल? फिर क्या हुआ? 1962 में उन्होंने एज ए रॉकेट इंजीनियर इसरो को ज्वाइन कर लिया। वो लिखते हैं टर्निंग पॉइंट में अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि 1983 में इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने मेरे कार्यक्रम को अप्रूव किया और 400 करोड़ रुपए मुझे स्वीकृत किए, सैटेलाइट के लिए, रॉकेट के लिए, प्रक्षेपण के लिए। और 1984 में हैदराबाद लैब में गई। और 1985 में कलाम साहब ने क्या बनाया? त्रिशूल। 88 में क्या बनाया? पृथ्वी। 89 में क्या बनाया? अग्नि।
और 98 में क्या किया? पोखरण विस्फोट, परमाणु विस्फोट। और 2001 में क्या बना? ब्रह्मोस, जिस पर आज देश के नीति नियंता छाती चौड़ी कर रहे हैं। कलाम साहब ने यह भी सिखाया कि सरकारी सीमाओं में, सरकारी बजट में काम करना और अच्छे बने रहना, बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अच्छे बने रहना, ये कितना मुश्किल है, ये भी उन्होंने दिखाया। अगर आप कहीं असफलता है आपकी, और आप कहीं असफल है, तो घबराना नहीं। एमर्सन ये कहता है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सफलता उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मीठी है who नेवर सक्सीड, जो कभी सफल नहीं हुए। जिसे हर वर्ष सफलता मिल रही है, 8वीं पास हो गया, 9वीं में हो गया, 10वीं में हो गया, उसे सफलता का मतलब ही नहीं पता। सफलता उनसे पूछो ना, शक्ति दुबे से पूछो, जो यूपीएससी की टॉपर है, जो 2013 की ग्रेजुएट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2013 की ग्रेजुएट है शक्ति दुबे। धैर्य देखो, कितने साल लगे? 12। ग्रेजुएशन के बाद 12 साल लगे, 3 साल तक प्री में नहीं निकला। खुद हमारा बेटा जो आईसीएससी का वेस्ट जोन का टॉपर था, हर अखबार ने उसको छपा आईसीएससी, और गुजरों का बच्चा और आईसीएससी की जोन टॉप पर रहा, 3 साल हो लिए, प्री भी नहीं निकलता। धैर्य, धैर्य बहुत जरूरी है। तो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बट दोज हु नेवर सक्सीड। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद है, विश्वास रखें आप उस पर, भगवान आपको कहीं अच्छी जगह देखना चाह रहा। मेरे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर एस के गुप्ता। अव्वल तो मैं तो ना बढ़िया छात्र रहा, ना बढ़िया अध्यापक रहा। जब भी हम उनके पास जाया करते थे, गुरु जी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अरे चिंता क्यों कर रहा, तुझे भगवान कहीं अच्छी जगह देखना चाह। एक दिन मैंने सिफारिश भी लगवाई, फिर भी वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर गए हम शाम को, तो गुप्ता जी मुझे कहने लगे, भाई बेटे भगवान तुम्हें बहुत अच्छी जगह देखना चाह रहा। मगर मुझे ऐसा लगा है भगवान अपने पास ही बुलाना चाह रहा दिखता है मुझे। कह रहे ध्रुव क्या कह रहा। तो आप हताश मत हो, पढ़े आप अब्राहम लिंकन को, पढ़े आप वाशिंगटन को, कितने दफे कितने प्रयास किए। क्या था अब्राहम लिंकन? बारटेंडर था। एक बारटेंडर समझते हो, कॉकटेल हिलाया करता था बार में, मधुशाला में। शेक्सपियर क्या कहता है? शेक्सपियर ये कहता है, यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर। आप ये खूब समझते हैं कि आप क्या हैं, बट यू डू नॉट नो व्हाट यू मे बी। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो सकते। ये तो तुम्हें पता है कि तुम कितने एफिशिएंट हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या कल हो सकते हो। तुम्हारे अंदर असीम संभावना है, आप चलती फिरती संभावना है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक बच्चा रेत पर खेल रहा था, समुद्र के किनारे, छोटा सा था। समुद्र की लहर आई, वो बेचारा भागना शुरू कर दिया, तो उसकी एक चप्पल वहीं रह गई। तो उसने वहां रेत पे लिख दिया, समुद्र चोर है, समुद्र चोर है। बैठ गया। थोड़ी देर में एक मछुआरे की नाव आई, उसे बहुत सारी मछलियां मिली, तो वो बड़ा खुश था। उसने लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक बुढ़िया अपने बच्चे को लिए बैठी थी, बड़ी लहर आ गई, उसका बच्चा डूब गया। उस बुढ़िया ने लिखा, समुद्र हत्यारा है। एक और बुजुर्ग घूम रहा था, उसे एक सीप मिल गई, सीप में 10-12 मोती थे। वो बड़ा खुश हुआ। उसने लिखा, समुद्र बहुत बड़ा दानी है। ये समाज, ये लोग, ये रिश्तेदार, ये आपके जानकार, ये पता नहीं क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी आप कुछ करोगे, लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे आपका, आप अपने रास्ते चलते, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। अगर आपके अंदर पैशन फॉर नॉलेज है, अगर आपके अंदर तल्लीनता है। सम्मानित गार्जियन यहाँ बैठे हैं, इनसे कुछ बात अब करूंगा। ये आपसे अब तक बात थी। बहुत सम्मानित जन, आप बहुत बड़े लोग हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, और मुझे आप क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे वोट नहीं मांगने। जिस दिन आपके घर जाऊंगा मना कर दूंगा। मैं एक शिक्षक हूं, और जो शिक्षक को कम आंकते हैं वो गलत फहमी में। सर्जन और प्रलय, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, दोनों हमारी गोद में पलते हैं।
हम पिछले 11 साल से एक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की कृपा से, किसी की दया पर नहीं। आप एक गार्जियन है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी, आप अपने बच्चों को संस्कार दें। आप उन्हें संस्कार और अहंकार में अंतर समझाएं। आप अगर बेटे को संस्कार देंगे तो आपका बच्चा विनम्र होगा, वो झुकेगा, उसे झुक के खुशी मिलेगी। अगर आप अपने बच्चे को अहंकार सिखाएंगे, दूसरों को झुकाना सिखाएंगे, तो वो अहंकारी बन। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपका बच्चा गैर जिम्मेदार है, समय नहीं दे रहा है, आप उसकी रिपोर्टिंग लिखना शुरू कर दें। जिनके बच्चे परीक्षा में है, एजुकेशन में है, मैं फिर कह रहा हूं, वो मुझे सुने। अगर आपका बच्चा गैर जिम्मेदार है, आप अपने बच्चे की रिपोर्टिंग शुरू कर दें। वो खुद नहीं करता, अपनी बेटी से करावे और उसकी माँ से करावे। इस 1 घंटे में इसने क्या किया, नोट करा लें। कितनी दिन, कितने समय, घंटे में कितने मिनट उसने बकवास करी है, कितने मिनट उसने टीवी देखा है, कितने मिनट उसने मोबाइल देखा है, कितने मिनट जो है उसने गप्पे मारे हैं। हर घंटे उसकी रिपोर्टिंग लिख के शाम को उसे बिठा के उससे पूछे तुमने ये किया है दिन। फ्रांसिस बेकन ये कहता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को संपूर्ण बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर परत निशान। अगर आप अपने बच्चे को हिंद केसरी बनाना चाहते हैं ना, तो कोई गांव का, मोहल्ले का, ब्लॉक का, तहसील का, जिले का, मंडल का, स्टेट का कोई दंगल मत छोड़ना। उसमें ले जाओ, खूब रगड़े लगवाओ, तब वो हिंद केसरी बनेगा। अगर आप उसे घर में बिठा के घी खिला रहे हो ना, तो हिंद केसरी नहीं बना। फिर फ्रांसिस बेकन को कोट कर रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास मात्र एक चीज है। अगर आप बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन का समय यूपीएससी का ही ले लो, 2 घंटे का है। अगर आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप तैयारी में हैं, तो कंपटीशन से 1 महीना पहले अलार्म उसके सामने रख दो मेज पर। 2 घंटे का समय है ना यूपीएससी का, 1 घंटा 50 मिनट में उसका पेपर छीन लो। मैं एक अनुभव बता रहा हूँ। एक यहाँ प्रेम है, 12 है उसकी, मेरे कंटे के सामने ही। उसका बच्चा कुलदीप आर्मी में था, जलपाईगुड़ी में उसका पोस्टिंग था। तो उसने मुझे फोन किया, तो मास्टर के हाल है? मगा ठीक है। कहाँ है? अरे कलकत्ते में खड़ा। मगा एक काम कर दे, बता। मैं किसी किताब वाले के पहुंच गया, तो किताब वाले के यहाँ पहुंच गया और मेरी बात करा दे मगा उससे। मैंने उससे कहा भाई आईसीएसई का मॉडल दे दे एक हाई स्कूल का। उसने दे दिया, वो ले आया। उसने 3 दिन बाद ले आके मुझे दे दिया। मैंने एक बच्चे को सामने रखा, एक विषय का 3 घंटे का लिए अलार्म लगाया, सेल करो इसे। उसने वो सोल्व किया और 5 पेपर मैंने उससे ऐसे ही कराए। और उसका रिजल्ट ये रहा, उस बच्चे ने आईसीएसई की जोन टॉप करी, वेस्ट पूरी। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो एक्सटेंड लिमिट ऑफ लेबर, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। एक्सटेंड लिमिट ऑफ लेबर, परिश्रम की पराकाष्ठा। मैं एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा। मैं चला गया किसी जयपुर के शहर में, सॉरी राजस्थान के, 50 डिग्री टेम्परेचर था। एक बच्चा खड़ा हो गया था, घास सिर पर लग रहा था, पंखा बंद कर रखा था, पसीनों में सराबोर था, किताब हाथ में थी। मैंने गेट खोला, मैंने कहा ये क्या तरीका है, पागल हो गया क्या? तो उसने कहा नहीं पागल तो नहीं हुआ, मुझे नींद आ रही थी तो इसलिए मैंने पंखा बंद किया। फिर मैं खड़ा हो गया, तो खड़ा होकर पंखा बंद करके 50 डिग्री टेम्परेचर में पढ़ रहा था। ये एक्सटेंड लिमिट ऑफ लेबर। रिजल्ट 1130 रैंक आया आईआईटी में, फर्स्ट अटेम्प्ट। परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंदिरा जी कहती थी, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। बिना अनुशासन के भी कुछ नहीं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। अनुशासन बेहद जरूरी है। आप इस देश का भविष्य है। अगर आप सफल होते हैं, आपके परिवार में खुशी होगी, आप एक मॉडल बनेंगे, आपकी रिश्तेदारियों में आपकी नजीर दी जाएगी, समाज में आपकी नजीर दी जाएगी, और आप देश के लिए जो एसेट साबित हो। सभी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। बहुत कड़वी बात कह रहा, कितने गार्जियन ऐसे हैं जिन्होंने एक योग्य नागरिक बना के देश को सौंप दिया अपने बेटे को। बेटा आपका ही थोड़ा ही है, और देश का भी बेटा है। कितने गार्जियन ऐसे हैं जिन्होंने एक योग्य नागरिक बना के अपने बेटे को देश को सौंप दिया।
इस पर आप चिंता न करें। बहुत सारा धन्यवाद आयोजन समिति का, बहुत सारा धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतनी देर झेल लिया। सो गुड, सो नाइस, बहुत सारी शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए। बट ध्यान रहे, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। मंजिल अभी नहीं मिली, मंजिल की तलाश में अगर रहोगे, परिश्रम करोगे तो निश्चित रूप से मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे।